हैं देखिए, मैडम। मैं स्टूडेंट से लगातार मिल रही हूँ, मुझे हर जब भी मैं कवरेज कर रही हूँ यात्रा की तो सारे स्टूडेंट्स मिल रहे हैं और पेपर लीक का मामला उठा रहे हैं। लेकिन बड़ी मीडिया से तो गायब है पूरा मुद्दा। बड़ी मीडिया में चल रहा है कि मोदी जी 400 पार पहुंचाएगा। ट्विटर पे हम लोग इतना ट्वीट कर रहे हैं, ट्रेंड कर रहे हैं, डिलीट हो जा रहा है, हर एक घंटे में हटा दिया जा रहा है। एक एक स्टूडेंट इतना परेशान है मैम। 24-24 घंटे हमारे यहाँ पढ़ते थे बच्चे, एक भी बता रहा कि एकदम हताश हो गए, भैया हम घर से आए, लास्ट हमारा चांस है, हमारा ओवर एज हो जाएगा, बहुत ज़्यादा परेशान है, कोई आवाज़ नहीं उठा रहा है। बताइए इसका कौन आवाज़ उठाएगा? जब बार बार पेपर लीक होते हैं सर, आप बात कीजिएगा, क्या गुजरती है युवाओं के मन पर? क्योंकि उम्र की भी बात है कि उम्र निकल जाएगी और पैसा है दुनिया में। उम्र निकलने की बात तो वो अलग है, ठीक है, वो दिन प्रतिदिन बढ़ती जाएगी, लेकिन जहाँ युवाओं को रोजगार का होए, पेपर लीक का मामला बहुत तेज़ी से फैल रहा है। पहली बात जो 17 और 18 तारीख को पेपर हुआ था, 17 को फर्स्ट मीटिंग वाला पेपर, वो 16 को लगभग रिलीज हो गया था, ठीक। उसका 18 तारीख को जो फर्स्ट मीटिंग वाला पेपर था, ठीक, वो भी उसका 17 को शाम को हो गया था। उसका जो 18 वाला था वो मॉर्निंग में लगभग 5 से 6 बजे के आसपास वो सबके पास आ गया था, ठीक। लेकिन अब यही बात है, जो बच्चे मन लगा के पढ़ रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, उनको तो मिल नहीं रहा कोई, और जो नकल करके सब कर रहे हैं पहले। अच्छा, राहुल गांधी इस यात्रा के जरिए युवाओं से मिल रहे हैं, खासकर छात्रों से मिल रहे हैं जो पेपर लीक का मुद्दा उठा रहे हैं। कितनी उम्मीद है राहुल गांधी से? राहुल गांधी से बहुत सारी उम्मीदें हैं। राहुल गांधी द्वारा बनाया गया फिरोज गांधी कॉलेज राहुल गांधी द्वारा बनाया गया, रेल कोच राहुल गांधी द्वारा बनाया गया, कांग्रेस पार्टी ने इतने सारे रायबरेली में काम किए, किसी ने आज तक नहीं किया उतना काम। रायबरेली में जितना कांग्रेस का गढ़ था उससे कई गुना ज़्यादा इतना काम पूरे यूपी में नहीं, पूरे भारत में नहीं हुआ है जितना काम रायबरेली के लिए कांग्रेस ने किया है। फिरोज गांधी कॉलेज, फिरोज गांधी IT कॉलेज, रेल कोच और बहुत सारी चीज़ें जो रायबरेली में बनी है, एम्स बनी है। लेकिन कांग्रेस ने राम मंदिर नहीं बनवाया। देखिए, राम मंदिर बीजेपी ने बनवाया और कह रहे हैं अब तो जीत क्या मिलना है राम मंदिर से? क्या मिलना है? किस गरीब को मिला है? किस गरीब को राम मंदिर में जाने नहीं दिया जा रहा है गरीब परिवार को। राम मंदिर में जिसे न्योता दिया जाता वही है भगवान का केवल आशिक। भगवान के लिए सबके लिए भगवान बराबर है, लेकिन बीजेपी करना क्या चाहते हैं? तो बीजेपी सरकार तो ना युवाओं की बात कर रही है फिलहाल, ना कुछ कर रही है। वो तो कह रहे हैं कि राम मंदिर पर हम जीत जाएंगे। राम मंदिर पे क्या जीत जाएंगे? राम मंदिर से किसी को खाने को मिलने वाला है? युवाओं को पेपर लीक हो रहा है। पेपर कितना विश्वास होता है युवाओं को, मैम, कितना विश्वास होता है युवाओं को कि हम पेपर दे के आए, हमारा UPP में सिलेक्शन होगा, लेकिन उससे उम्मीदें हैं। क्या लगता है कि कौन सरकार युवाओं के लिए? कांग्रेस सरकार और सपा सरकार ने युवाओं के लिए जितना किया उतना आज तक किसी ने नहीं किया। डबल इंजन सरकार PM मोदी लखनऊ में कल परसों ही बोले हैं कि 7-8 साल में जो विकास हुआ पहले हुआ ही नहीं। ऐसा गलत है। 10 साल में क्या किया? 10 साल में जितनी 100 नंबर सपा सरकार द्वारा चलवाई गई उसको बदल कर 112 किया गया। केवल नाम बदला गया। रेल कोच ने करा क्या है 10 साल में? मैम, रेल कोच कांग्रेस द्वारा बनवाया गया। मंदिर बना मैं रेल को पूछ रही हूँ आपसे, बीजेपी ने 10 साल में किया क्या जनता? केवल नाम बदलने का काम किया और कुछ नहीं किया। विकास के नाम पर केवल ठगा है कांग्रेस बीजेपी ने। इस चुनाव में उनको समझ में आ जाएगा, जो स्टूडेंट्स परेशान हैं उनसे, अगर पेपर लीक जो हुआ है अगर इसका समाधान नहीं हुआ तो एक युवा उनको समझा देगा कि यूपी स्टूडेंट पावर क्या है। मतलब युवाओं ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। यस मैम, बिल्कुल युवा की जनता से, यहाँ की जनता से सिर्फ बीजेपी के नेता और मंत्री विधायक सिर्फ अपनी हवेली बनवा रहे हैं रायबरेली में रहकर, और बाकी कोई विकास नहीं हो पा रहा। बीजेपी के नेता सिर्फ अपनी हवेली बनवा रहे हैं, गरीब किसान की सिर्फ जमीनें छीनी जा रही, उनकी दुकानें तोड़ी जा रही, पूरी रायबरेली जनता त्राहित है। और बीजेपी इस भूल में न रहे कि रायबरेली की जनता कांग्रेसी है और कांग्रेस को वोट दिए, कांग्रेस को ही वोट देगी। और भले सोनिया गांधी संसद में चली गई हो, मगर वो रायबरेली उनका गढ़ है, सोनिया गांधी का गढ़ है। जैसे एक बहू का घर होता है, वो कुछ दिन के लिए अपने स्वास्थ्य को देखने के लिए कि इस बार नहीं आ पाई हैं, मगर सोनिया गांधी की यादें रायबरेली की जनता से सदैव जुड़ी है। आप कह रहे हैं किसी और का चांस नहीं है, कोई और पार्टी का? रायबरेली कोई चांस नहीं मैम। ये बीजेपी की भूल है और बीजेपी के जो विधायक हैं, मंत्री हैं, उनकी भूल है कि वो जनता को गुमराह करके अगर चाहें कि यहाँ से वोट ले ले तो रायबरेली से वो वोट नहीं पा सकते, चाहे वो बीजेपी का कोई भी मंत्री हो या विधायक हो या सांसद हो। अच्छा, किसान भी सर नाखुश
पूछ रहे हैं सरकार से, बैठे हैं दिल्ली पर, क्या लगता है कि किसानों के साथ अन्याय क्यों कर रही है सरकार? अन्याय कर रही है, बैरिकेटिंग गाड़ी का जा रहे हैं, किसानों को दिल्ली आने नहीं दिया जा रहा है। ये अन्याय नहीं तो क्या? अन्याय नहीं तो ये क्या है? न केवल किसानों के साथ सभी युवा भी अब दिल्ली कूच करेंगे। यस मैम, अगर यही बना रहा, अगर यही एक एक करके मैं ये पूछ रही हूँ, जो युवा पेपर लीक से परेशान है, भैया एक मिनट सवाल सुन लीजिएगा, पेपर लीक से जो युवा परेशान है, क्या वो दिल्ली के जाकर कूच करेंगे? दिल्ली में यही हालात बना रहा, अगर यही हालात बना रहा तो दिल्ली के लिए युवा कूच करेंगे। दिल्ली जाएंगे मैम, अगर यही स्थिति रही तो दिल्ली तक जाएंगे, सारे स्टूडेंट जाएंगे, हम ही नहीं जाएंगे, सारा स्टूडेंट जाएगा। तो एक तरफ किसानों ने पहले ही मोर्चा खोला हुआ है, दूसरी तरफ युवा भी अब चेतावनी दे रहा है सरकार को, क्या करेंगे सर युवा दिल्ली जाकर? दिल्ली जाके मैम जो सुन नहीं रहे बात उनको हम सुनाएंगे, जो पार्लियामेंट में बैठ के ज्ञान बता रहे हैं हम वहाँ तक जाएंगे। यहाँ हम लोगों की युवाओं की मैम, हमारा 18 तारीख का पेपर था मैम, मेरी बात सुनिए, 18 तारीख का मेरा पेपर था, 18 तारीख का मेरा पेपर था, 10 बजे पेपर लीक हो गया, आ गया कि मेरा देखो पेपर आ गया, पेपर लीक हो जाता। 3 साल से मैं तैयारी कर रहा हूँ, यहाँ नौकरी कर रहा हूँ, घर में पूछते कि क्या कब क्लियर करोगे? मोदी जी भी तो तैयारी कर रहे हैं ना 30 चुनाव की, उन्हें जिता यही तो मैम, यही मोदी जी मैम मोदी जी यही तैयारी करते हैं, गरीबों के आशियाने गिराते हैं, यही विकास कहलाते हैं। 5 किलो राशन घर वालों को दे के हाथ पैरों से अपाहिज बना दिया जवान युवाओं को। 5 किलो राशन में 50 का परिवार चलवाते हैं, क्या रोजगार फैलाएंगे वो? और रही बात एसी में हमारे चलने वाले नेता को जो बताया जाता है सड़कों पे नहीं आते, आपने माहौल देखा होगा कि सड़कों पे उनके लिए लहर किस तरह उठी है। और जिसके अंदर जिगर हो तो ईवीएम को हटाए, बैलेट पेपर से चुनाव कराए और वोट पे गिनती करवाए। और रही बात रायबरेली की, रायबरेली बहू बेटियों की इज्जत का गढ़ बोला जाता है, इसलिए सोनिया जी यहाँ की बहू कहलाई जाती, इसलिए उनका इतना सम्मान किया जाता है। नहीं चाहिए 5 किलो राशन, जो मेरे लोगों के गरीब माता पिता ने पढ़ाया, हम लोगों को कर्ज करके हमारे हाथ पैर सलामत है, हम लोग को रोजगार चाहिए बस। मोदी ही आएगा ये नारा चल रहा है, देश ने ठान लिया है। ये ख्वाबों की बात है मैम, ये सपने में किसानों ने नहीं, ये केवल पत्रकारों ने ठाना है, युवाओं और किसानों ने नहीं ठाना है। किसान परेशान है, रात भर वो केवल खेत ताकते हैं किसान, इसके अलावा कुछ नहीं करते। किसान और युवा सरकार बदल दे। हाँ बदलेंगे बिल्कुल, किसान और युवा ही सरकार चलाते हैं, सरकार को युवा और किसान ही बदलते हैं, सरकार को युवा ही जाना चाहूंगे आएंगे तो मोदी ही, ये नारा चल। मोदी जी खुद कह रहे हैं कि देश कह रहा है मोदी आएगा। अगर सपने हकीकत होने लगे तो रात में हम भी बड़े सपने देखा करते हैं। मोदी जी भूल जाए, सपने अगर हकीकत होने लगे तो रात में ये जनता भी बहुत सपने देखती, सुबह उठेंगे तो ये कर लेंगे वो कर लेंगे। मोदी जी तो कह रहे हैं ना हम सपने नहीं हकीकत बुनते, इसीलिए तो मोदी को वैसे उनकी नींद पूरी हो चुकी है, वो समझ रहे हैं हमारी नींद उड़ गई। वो नहीं हकीकत बुनते हैं, इसीलिए सब मोदी जी को। कोई बात नहीं, पुराने लोगों की कहावत में आपने सुना होगा, पुरानी कहावत में आपने एक बात सुना होगा, शायद मोदी जी ने भी सुना होगा कि नाऊ बाल कितने जजमान जी आगे आगे। जब खोपड़ी पे अस्तूरा चलता है तो काउंट कर लीजिएगा क्या हो रहा, कितने बार। क्या कह रहे हैं सर राहुल जी की यात्रा? एक मिनट जरा पीछे हटो। बताइए। आप स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के बारे में जानती है ना? हाँ, 5% था स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का आरक्षण, 2% कर दिया। आप हमारे बगल की एक सांसदा महोदया हैं जो बड़ा छाती पीट के रोती थी, हाय हाय गैस हो गई 400, हाय हाय गैस हो गई 400। अब वो नहीं दिखाई देती, कहीं गायब हो गई क्या? स्मृति ईरानी जी तो कह रहे राहुल जी में हिम्मत हो तो अमेठी से लड़कर तो गए क्यों? आप नहीं, क्या हिम्मत है? अरे वो उसमें खून शहीदों का खून है, उनमें अपनी दादी का खून है जो मर गई, उनमें अपने बाप का खून है। आज ये आपने लिया है, ये आपके कैमरामैन ने कैमरा लिया है, यहाँ जो शायद सबके पास मोबाइल होगा, किसकी देन है बताओ? आप मुझसे बहुत छोटी होगी। रसिया में जब अमेरिका ने कंप्यूटर देने से मना कर दिया था, दैट पर्सन इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। मस्त कंप्यूटर लेके आया वो बंदा और यहाँ पे उसने कंप्यूटर क्रांति लाई है। आज ये युवाओं के साथ जो कर रहे हैं, किसानों के साथ, और कहते हैं यौवन के पौरुष से इतिहास बदलता है, जिस और जवानी चलती है उस और जमाना चलता है।
लेकिन मोदी जी भी तो अपनी गारंटी लेकर आ रहे हैं। मोदी जी का ईवीएम की वजह से, सिर्फ ईवीएम हटा के चुनाव लड़े। इस बार बीजेपी है मोदी की गारंटी है, अब देश विकसित होगा, 25 साल का लक्ष्य है। यही विकसित होगा, यही विकसित होगा। हर 2 महीने में बुलडोजर कर दिएगा तो विकसित तो हो ही जाएगा। आज हम लोग यहाँ पे अपनी बयान दे रहे हैं, पता नहीं मोदी जी के दिमाग में क्या है, मेरा ही घर गिराने पहुंच जाए। अब तो बाबा बुलडोजर से डर ही लगता है जगह जगह पे। लेकिन अब जनता की आदत भी पड़ गई है कि हवाओं में भी हम लोग खुले आसमान में भी रह लेंगे, लेकिन डरेंगे नहीं। अब तो राहुल गांधी भी कहते हैं डरो मत, तो क्या उन्हीं से प्रेरित हो रहे हैं? बिल्कुल प्रेरित हो रहे हैं। वो समाज में निकल के चलने वाले, धूप हवाओं को खाने वाले, वो इंसान की हकीकत जानते। और आज आपने सड़कों पे देखा होगा कि अभी माननीय आदरणीय हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आते तो आज हम जनता इस तरीके खुल के उनके पीछे न जा पाते, क्योंकि सड़कों पे आपको फोर्स ही फोर्स दिखाई पड़ती ना, फोर्स ही फोर्स आपको दिखाई पड़ती। लेकिन आज आपने देखा कि हमारे आदरणीय राहुल गांधी जी आए, उनकी फोर्स उनकी जनता कहला रही, और सीना ठोक के कहते हैं कि आज हम लोग कांग्रेस की वजह से ही यहाँ पे हैं, और रायबरेली कांग्रेस की थी, है, रहेगी। राहुल गांधी जिंदाबाद। रायबरेली की जनता ऐलान कर रही है कि यहाँ पर 80 लोकसभा सीटें, उनमें से 2 तो फिक्स मान ले, अमेठी और रायबरेली। लेकिन अमेठी तो हार गए थे पहले। कहता है मैम, वो एक बुरा सपना था जो धोखे से दिखा के जीत लिया गया था, और वो भी बुरा सपना हाथ से चला गया। अमेठी और रायबरेली की तो बात ही ना करिए, यहाँ तो कांग्रेस ही कांग्रेस होती है। ये कांग्रेस है मैम। आप कहाँ, आप भी तो हैं युवाओं में, आप भी उस नजरिए से देखिए कि क्या हम लोगों के अब ये 2 हाथ और 2 पैर काट के बेच दिए जाएंगे। मैं आपसे समझ रहा हूँ, क्या ये यात्रा के जरिए सीधा युवाओं के दिलों पर असर कर रही है यात्रा, और इस बार युवा साथ देने वाले हैं कांग्रेस पार्टी का? बिल्कुल बिल्कुल। रायबरेली से तो बीजेपी का खाता है खुलना मुश्किल है, और दूसरी बात कांग्रेस जो सोनिया गांधी है, तमाम जनता मेरे साथ जुड़ी हुई थी। हालांकि राहुल गांधी का काफिला जो है वो आगे की ओर बढ़ गया, लेकिन बावजूद इसके यहाँ जनता अभी भी खड़ी हुई और कह रही है कि खुले तौर पर रायबरेली से गांधी परिवार के अलावा, कांग्रेस के अलावा कोई और नहीं आ सकता। लेकिन राहुल गांधी की यात्रा की अगर बात करें तो लगातार वो युवाओं से मिल रहे हैं, पेपर लीक जो मामले सामने आ रहे हैं उन छात्रों से मिल रहे हैं, और कहीं ना कहीं युवाओं के साथी बनकर युवाओं की उम्मीद भी बन रहे हैं। लेकिन इस यात्रा से क्या 2024 का चुनाव पाट पाएंगे, यानी कि 24 का रास्ता आसान हो पाएगा, ये तमाम चीजें देखनी होगी। लेकिन फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत।